सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्म कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। पिछले साल कुल 5,25,000 लोग पहुंचे मधुबन। 5 नए विंग्स का हुआ समावेश। ब्रह्म कुमारीज के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन स्थित विशाल डायमंड हॉल में चल रही वार्षिक कार्यकारिणी की बैठक के प्रथम एवं द्वितीय दिवस पर अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर गहन मंथन हुआ। बैठक में मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी, अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी तथा राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी सहित संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। आवास निवास व्यवस्था की जानकारी देते हुए राजयोगिनी बीके मुन्नी दीदी ने बताया कि बीते 1 वर्ष में मुख्यालय के शांतिवन, पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, मानसरोवर, आनंद सरोवर और मनमोहिनी वन जैसे परिसरों में इन 6 परिसरों में आयोजित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से देश विदेश से लगभग 5,25,000 लोग मधुबन पहुंचे। इस बढ़ती आध्यात्मिक जागृति को और व्यापक बनाने के उपायों पर भी गंभीरता से विचार किया गया। अगले साल जो वैरायटी प्रोग्राम चले उसमें 3,25,000 लोग आए। राजयोग शिविर, भट्टियाँ, ट्रेनिंग, कुछ भी ऐसा हुआ उसमें 3,25,000 और बाबा के मिलन में 2 लाख, तो 5,25,000 लोग मधुबन में आए। शशि बहन ने 100 लोगों की छुट्टी दी है, तो 100 लोग पांडव भवन में आ सकते हैं, तो वहाँ 100 की छुट्टी दी हुई है। लेकिन इस समय में मानसरोवर में 1500 का बहुत सुंदर हाल बना है। उस हाल में जो यहाँ राजयोग शिविर चलता या भट्टी चलती तो वो वहाँ दी गई है। तो वहाँ एक छोटा हाल भी है 500 का, और उसके बाद में आनंद सरोवर में 1,000 लोगों का एक हॉल है। वहाँ भी भट्टी और शिविर दिया हुआ है। मनमोहिनी वन में 500 के 2 हाल है, तो वो भी बिजी रहते हैं, उनमें भी प्रोग्राम चलता ही रहता है। पांडव भवन में अभी 100 का दिया है। ये सब प्रोग्राम सितंबर तक के हैं। और उसके बाद में ज्ञान सरोवर में तो विंग्स के लिए है और फॉरेनर्स के लिए है। तो ज्ञान सरोवर में सभी विंग्स को प्रोग्राम दिए हुए हैं, एक करके। वो लोग भी बोलते हैं हमारे 100 घटाओ, तो मैंने कहा आप 100 घटाओगे तो विंग वाले क्या लेके आएंगे, इसलिए मैंने तो कुछ बोला नहीं है, लेकिन 400 तो आने ही चाहिए। तो 400 की वहाँ छुट्टी है। तो इस प्रकार के सेवा के प्रोग्राम तो चलेंगे ही चलेंगे चारों तरफ। सिर्फ थोड़े कम चलेंगे तो शांतिवन में। टीचर्स की भट्टियाँ तो सब होगी जितनी हर साल होती है। कन्याओं की ट्रेनिंग भी होगी, जो कन्याएं आती है यहाँ सितंबर में, वो भी होगी। सब कुछ होगा, केवल शांतिवन में थोड़ा रिपेयरिंग के कारण प्रोग्राम कम होंगे। बैठक में सेवाओं के विस्तार और परमात्मा संदेश को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से संस्था की 20 प्रभागों में 5 नए प्रभागों, जिनमें दिव्यांग सेवा प्रभाग, भगवद गीता प्रभाग, फाइनेंस फ्रेटर्निटी प्रभाग, विश्वकर्मा निर्माण प्रभाग तथा डिजाइन एवं इनोवेशन प्रभाग के समावेश का निर्णय लिया गया। इस संबंध में बीके ललित भाई और बीके बसवराज भाई ने विस्तृत जानकारी दी। साथ ही आगामी बाबा मिलन की तिथियों और विविध कार्यक्रमों की रूपरेखा पर शांत, गंभीर और दूरदर्शी चर्चा हुई। यह बैठक केवल प्रशासनिक विमर्श नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नति की उस सतत यात्रा का प्रतीक बन रहा है
जिसमें हर वर्ष अधिकाधिक आत्माएं अपने मूल स्वरूप की ओर अग्रसर होने का मार्ग खोज रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रह्मा कुमारी के जो सहयोगी संस्था राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन है, उसमें अभी तक 20 विंग थी। अभी इस मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि 5 विंग और जो इसमें जोड़ी जाएं ताकि समाज के हर वर्ग की सेवा कर सकें। हमारे साथ सीए ललित भाई हैं, उनसे पूछते हैं वो 5 विंग क्या है और क्या सेवा है उनकी। 5 नई विंग इस बार बनाई गई हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की जो गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई उसने अप्रूवल दिया, फिर मैनेजमेंट कमेटी ने भी इसको अप्रूवल दिया। तो उस विंग में पहली विंग दिव्यांग जन सेवा विंग बनी, जो करीब 17 वर्षों से जो दिव्यांग भाई बहनें हैं उनकी बहुत विशेष रूप से सेवा कर रही थी। भगवद गीता विंग बनाई गई, क्योंकि भगवद गीता ही हमारे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान दे सकती है। भारत भर में फाइनेंस के लोग जो बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कानून में बार बार बदली होने के कारण, तो उनकी सेवा के लिए फाइनेंस फ्रेटर्निटी सेवा विंग बनाई गई है। विश्वकर्मा जो स्किल्ड और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं उसके लिए ये विश्वकर्मा निर्माण विंग बनाई गई थी। फिर आजकल की दुनिया में डिज़ाइन का बहुत महत्व बढ़ता जा रहा है, तो डिज़ाइन और इनोवेशन में जुड़े हुए लोगों की सेवा के लिए डिज़ाइन एवं इनोवेशन विंग बनाई गई। इस प्रकार से कुल 5 विंग और बनाई गई हैं। तो अब इन 25 विंग्स के द्वारा वर्गों की बहुत अच्छी सेवा हो सकेगी। अपना भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के लिए, बच्चों को वैल्यूज सिखाने के लिए, परमात्मा एक है विश्व में, तो ऐसे ज्ञान को बढ़ाने के लिए भगवद गीता ज्ञान की, तो विश्व में वैल्यूज़ की डेवलपमेंट करने के लिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए ये मुख्य सार है। ये वंदे मातरम विषय जो कि गवर्नमेंट ने लिया, हमने देखा ये बहुत उचित विषय है। इसके अभियान का हमारा उद्देश्य यही है कि समाज में माताओं और बहनों के प्रति सम्मान और सुरक्षा और सहयोग की भावनाएं जागृत हो, और नारी का सम्मान होगा तो समाज में सुख शांति समृद्धि स्थापित होगी। अतः महिलाओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक करना है। इस प्रकार अनेक विषयों को सामने रखते हुए अभियान का हमने ये विशेष विषय रखा है। परमात्मा अनुभूति धाम का हुआ भव्य उद्घाटन। आंध्र प्रदेश के बोबिली नगर में परमात्मा अनुभूति धाम भवन के उद्घाटन अवसर पर आत्मीय स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस आयोजन में अष्टादश शक्तिपीठ योग विशेष आकर्षण का केंद्र रहा, जिसमें 18 टीचर बहनों को देवी स्वरूप में सुसज्जित कर आध्यात्मिक अनुभूति को जीवंत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विशाखापट्टनम रेलवे न्यू कॉलोनी सेंटर इंचार्ज बीके शशिकला के मार्गदर्शन में बोबिली सेवा केंद्र पर किया गया। अवसर पर विजयनगरम जिले की स्टेट यूथ कोऑर्डिनेटर बीके अन्नपूर्णा, मन्यम जिले से बीके ज्ञान रत्नम, अरकू से बीके लीला कुमारी, श्रीकाकुलम से बीके ज्योति सहित अनेक वरिष्ठ बहनों की उपस्थिति रही। 5 जिलों से 500 से अधिक बीके सदस्यों की सहभागिता ने कार्यक्रम को विशेष ऊंचाई प्रदान की। अंत में बोबिली सेवा केंद्र की बीके राजेश्वरी ने सभी अतिथियों एवं सहभागी भाई बहनों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया। स्वर्णिम सेवा के मनाए गए 50 वर्ष। महाराष्ट्र के सावदा चिनावल में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके मंगला दीदी के ईश्वरीय सेवा मार्ग में 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती महोत्सव मनाया गया। अवसर पर सतपंथ आचार्य महामंडलेश्वर जनार्दन हरिजी महाराज, चिकित्सक डॉक्टर उज्जवल कपड़निस, डॉक्टर किरण पाटिल तथा डॉक्टर मनीषा कपड़निस ने मंगला दीदी के सेवा जीवन की सराहना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी और ईश्वरीय सौगात व पुष्पहार से सम्मानित किया। अवसर पर रावेर से बीके लता, मलकापुर से बीके गीता, मालेगांव से बीके शकू, बुल्ढाना से बीके उर्मिला, भूसावल से बीके सिंधु तथा फैजपुर से बीके शकुंतला सहित अनेक वरिष्ठ बहनों का भी सम्मान किया गया। सावदा सेवा केंद्र पर आयोजित इस भव्य समारोह में शहर के गणमान्य नागरिकों, प्रबुद्ध जनों और सैकड़ों भाई बहनों की उपस्थिति रही। 50 वर्ष पूरे होने पर ये आज हम आयोजन कर रहे हैं। मैं भगवान को प्रार्थना करता हूँ कि 100 वर्ष पूरे हो और इसी तरह हमको सम्मानित करने का सौभाग्य प्राप्त हो। इस पवित्र प्रसंग में उपस्थित रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये मेरे सौभाग्य की बात है।
जिंद में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगमन पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट कर उन्हें आध्यात्मिक स्नेह से अभिवादन किया। इस अवसर पर बीके कौशल्या, बीके नीलम, बीके मीना एवं बीके निशा के साथ बीके गौरव व बीके विपिन उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर मुख्यमंत्री जी को आध्यात्मिक स्मृति चिन्ह भेंट किया तथा राजयोग ध्यान और नैतिक मूल्यों के प्रसार हेतु किए जा रहे सेवा कार्यों की जानकारी साझा की। इसके साथ ही जिंद की सिटी मजिस्ट्रेट मोनिका और जिला नगर आयुक्त सुरेंद्र जी से शिष्टाचार मुलाकात कर उन्हें भी आध्यात्मिक संदेश भेंट किया। छत्तीसगढ़ के तिल्दा में सात्विक रसोई सुखी परिवार कार्यक्रम ने यह संदेश दिया कि घर की रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं बल्कि पूरे परिवार के स्वास्थ्य, संस्कार और मानसिक शांति का आधार है। कार्यक्रम में महिलाओं को समझाया गया कि भोजन बनाते समय मन की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। नगर पालिका की अध्यक्ष चंद्रकला वर्मा, सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर ज्योति वाधवा तथा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की अध्यक्ष एवं पार्षद रानी जैन की उपस्थिति में कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ किया गया। बीके प्रियंका ने रसोई को ऊर्जा का केंद्र बताया तो वही बीके डॉक्टर ज्योति वाधवा ने सात्विक भोजन अपनाने से अनेक रोगों से कैसे बचा जा सकता है इसकी जानकारी दी। अंत में बीके प्रियंका ने सकारात्मक संकल्पों के साथ भोजन बनाने की सुंदर अनुभूति कराई। बहुत सारी बीमारियां हम अपने लिए खुद ही पैदा करते हैं। अगर हम अपना बेसिक ठीक रखेंगे तो हमको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत, मैं तो कहती हूँ कि 60-70% कम हो जाएगी। कुछ चीजों में मैं मानती हूँ कि जरूरत पड़ती है, पर बहुत सारी समस्याओं का समाधान यही हो जाएगा। तो होटल के द्वारा जो भोजन हम स्वीकार करते हैं उसमें भाव क्या रहता है? तुम खाओ मैं कमाओ ना, माना प्रॉफिट की भावना रहती है। तो वो भोजन स्वीकार करते हैं लेकिन उस भोजन का जो है उससे तृप्ति नहीं होती है। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण भोजन ही है और जब तक वही सात्विक नहीं होगा तो हमारा पूरा जीवन है वो सात्विक नहीं बन पाएगा, स्वस्थ और अच्छा नहीं बन पाएगा। सिलवासा में रामनवमी के पावन अवसर पर सेवा केंद्र द्वारा सुरक्षा सेवा प्रभाग के अंतर्गत एक भव्य एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम हुआ। राष्ट्र सेवा और आत्मिक शक्ति के सुंदर समन्वय की अनुभूति ने पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम में मधुबन से बीके कमल, सहारनपुर से बीके सौरभ ने सभा को मार्गदर्शित किया। अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में उन्होंने सुरक्षा बलों के लिए आंतरिक सशक्तिकरण, मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक आधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रभारी बीके सुरेखा ने रामनवमी की शुभकामनाएं दी। अंत में सुरक्षा बल के जवानों को सम्मानित किया गया तथा सभी ने मिलकर विश्व शांति के लिए योग किया। तो परम पिता परमेश्वर जो यहाँ उपस्थित न होकर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से हम लोगों को जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान को लेना है, उस कर्म को करना है। अपना कर्म पहले उसको करिए, उसके बाद जब समय मिले तो वही 5 मिनट का समय, 2 मिनट का समय सबको देना है, जिससे कि मन खुश, तन खुश और सब कुछ सुखी होता जाएगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।